11 मई 2026 की रात दिल्ली की सुनसान सड़क, जहां एक महिला रात को कंपनी से ड्यूटी करके अपने घर जा रही थी, तभी उसके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह घटना फिर से दोहराई जा सकती है, जिसने पूरी दिल्ली तो शर्मसार और शोक में डाल दिया। सन 2012 में निर्भया के साथ जो हुआ, वही घटना दिल्ली में फिर से दोहराई गई, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। एक महिला का अपहरण कर लिया गया और उसे एक बस में डाल दिया और उसके साथ कुछ ऐसा करने लगे जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिस पर केवल उन्हीं लोगों की विश्वास हो सकता है जो भगवान के भक्त हैं और भगवान में विश्वास करते हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप भी भगवान के भक्त हैं और चाहते हैं कि पीड़ित महिला और उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में वी वांट जस्टिस लिखें। आइए दोस्तों, अब हम कहानी की ओर चलते हैं। ये कहानी है दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में रहने वाली एक 30 वर्षीय महिला की, जिसका नाम है वर्षा। वह मंगोलपुरी की एक फैक्ट्री में काम करती थी। उसके पति अजय एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान चलाते थे और उनके 3 बच्चे थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन परिवार में प्यार और विश्वास भरा हुआ था। वर्षा और उसका परिवार बजरंग बली के बहुत बड़े भक्त थे। हर मंगलवार को वे पास के हनुमान मंदिर में जाते, प्रसाद चढ़ाते और सुंदरकांड का पाठ सुनते। मंदिर के बाहर कई बंदर आते थे, लेकिन उनमें एक बड़ा काला बंदर सबसे अलग था। उसकी आंखें इंसानों जैसी लगती थीं। वर्षा जब भी मंदिर जाती, वह बंदर चुपचाप उसके पास बैठ जाता। पुजारी अक्सर कहते थे, बेटी, ये बंदर सामान्य नहीं है, ये कई सालों से यहां है। 11 मई 2026 की रात थी। फैक्ट्री में अतिरिक्त काम के कारण वर्षा देर से निकली। रात लगभग 8 बज रहे थे। गर्म हवाएं चल रही थीं और सड़कें लगभग खाली हो चुकी थीं। वर्षा सरस्वती विहार के बी ब्लॉक बस स्टैंड पर खड़ी होकर ऑटो का इंतजार करने लगी। तभी उसकी नजर सामने खड़ी एक सफेद प्राइवेट स्लीपर बस पर पड़ी। बस पर लिखा था रॉयल ट्रेवल्स एंड कार्गो। बस बिहार नंबर की थी। दरवाजे पर खड़ा आदमी मोबाइल देख रहा था। वर्षा ने उससे समय पूछा, भैया कितना बजा है? उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, 8 होने वाले हैं बहन जी, अगर चाहो तो आगे तक छोड़ देंगे। वर्षा को उसकी मुस्कान अजीब लगी। वह पीछे हटने लगी, लेकिन तभी बस के अंदर से दूसरा आदमी आया और उसका हाथ पकड़ लिया। अरे छोड़ो मुझे, वर्षा चीखी, लेकिन अगले ही पल उसे जबरदस्ती बस के अंदर खींच लिया गया। बस का दरवाजा बंद हो गया। बस धीरे धीरे सुनसान सड़क पर आगे बढ़ने लगी और सड़क के दूसरी तरफ वही काला बंदर बिजली के खंभे पर बैठा सब देख रहा था। उसकी आंखें अचानक चमक उठी। फिर वह तेजी से बस के पीछे दौड़ पड़ा। बस के अंदर हल्की नीली लाइट जल रही थी। खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगे थे। बाहर की दुनिया लगभग गायब हो चुकी थी। ड्राइवर का नाम रमेश था और दूसरा आदमी रामू। दोनों शराब के नशे में थे। वर्षा रोते हुए बोली, मेरे बच्चे घर पर इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाने दो। लेकिन दोनों हंसने लगे। बस रानी बाग और नांगलोई के सुनसान रास्तों पर घूम रही थी। सड़क पर मुश्किल से कोई गाड़ी दिखाई दे रही थी। उधर पीतमपुरा में अजय बेचैन हो चुका था। उसने कई बार फोन मिलाया, लेकिन फोन बंद था। तभी उनके घर के बाहर अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। अजय बाहर निकला तो उसने देखा कि वही काला बंदर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। बंदर लगातार सड़क की तरफ देख रहा था। कुछ सेकंड बाद वह अचानक भागा और फिर पीछे मुड़कर देखने लगा, जैसे किसी को अपने पीछे आने का इशारा कर रहा हो। अजय घबरा गया। उधर बस के अंदर अचानक छत पर धड़ाम की आवाज आई। उमेश चौंक गया। ये ऊपर कौन है? रामेंद्र डरते हुए बोला, भाई कोई जानवर लगता है। आवाजें लगातार बढ़ने लगी। फिर अचानक बस का शीशा जोर से हिला। दोनों डर गए। तभी विंडशील्ड पर वही काला बंदर दिखाई दिया। उसकी लाल आंखें सीधे उमेश को घूर रही थीं। उमेश चीखा, हटा इसे! लेकिन तभी पहाड़ी किनारे से एक विशाल पत्थर सड़क पर आ गिरा। उमेश ने जोर से ब्रेक लगाया। बस चीखती हुई रुक गई। चारों तरफ डरावना सन्नाटा फैल गया। बस रुकते ही उमेश और रामेंद्र नीचे उतरे। सड़क के बीच विशाल पत्थर पड़ा था, लेकिन इससे पहले कि वे उसे हटाते, पेड़ों से बंदरों की आवाजें आने लगीं। एक नहीं, दर्जनों बंदर। कुछ ही सेकंड में कई बंदर बस के आसपास जमा हो गए। रामेंद्र डरकर बोला, भाई ये सब यहां कैसे आ गए?
तभी काला बंदर बस की छत पर चढ़ गया और वहां लगे जीपीएस सिस्टम को तोड़ दिया। उस सिस्टम के टूटते ही पुलिस कंट्रोल रूम में एक इमरजेंसी लोकेशन अलर्ट पहुंच गया। कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी ने तुरंत स्क्रीन देखी। रॉयल ट्रैवल्स बस सस्पिशियस स्टॉप। उधर अजय पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था। उसने घबराते हुए बताया कि उसकी पत्नी गायब है। इंस्पेक्टर विक्रम ने तुरंत दोनों मामलों को जोड़ा। लोकेशन ट्रेस करो। उधर बस में वर्षा ने मौका देखकर सीट के नीचे पड़ी लोहे की रॉड उठाई और खिड़की तोड़ दी। कांच टूट गया। वर्षा बाहर निकलने लगी, लेकिन उमेश ने उसे देख लिया। भागने मत देना। उसी समय दूर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। रामेंद्र घबरा गया और पेड़ पर बैठा काला बंदर पहली बार शांत हो गया। कुछ ही मिनटों में पुलिस की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। इंस्पेक्टर विक्रम ने चारों तरफ घेराबंदी कर दी। उमेश और रामेंद्र भागने लगे, लेकिन अचानक बंदरों का झुंड उनके सामने आ गया। दोनों डरकर पीछे हट गए। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। वर्षा रोते हुए बाहर आई। महिला कांस्टेबल ने उसे संभाला। इंस्पेक्टर विक्रम ने चारों तरफ देखा और वर्षा को एम्बुलेंस में बैठा दिया गया और हॉस्पिटल ले जाया गया और इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया गया। वर्षा बहुत परेशान थी और टेंशन में थी। अस्पताल में वर्षा बार बार एक ही बात कह रही थी, उस बंदर ने मेरी जान बचाई। डॉक्टर और पुलिस वाले इसे सदमे का असर मान रहे थे, लेकिन तभी एक कांस्टेबल बोला, सर सीसीटीवी फुटेज में सच में एक बंदर बस का पीछा करता दिख रहा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अगले दिन अजय मंदिर पहुंचा। पुजारी ने धीरे से कहा, सालों पहले यहां एक साधु रहते थे। वो कहते थे कि संकट में बजरंगबली अपने दूत भेजते हैं। अजय की आंखें भर आईं। पुलिस ने कई कैमरों की फुटेज देखी। हर फुटेज में वही काला बंदर बस के पीछे दौड़ता दिखाई दे रहा था। एक जगह तो वह ट्रैफिक रोकने की कोशिश भी कर रहा था। इंस्पेक्टर विक्रम हैरान रह गया। जेल में उमेश और रामेंद्र पूरी तरह टूट चुके थे। रामेंद्र बार बार कह रहा था, उस बंदर की आंखें इंसानों जैसी थी। उमेश रात भर डर के मारे सो नहीं पा रहा था। कुछ दिनों बाद वर्षा अपने परिवार के साथ मंदिर गई। मंदिर की छत पर वही काला बंदर बैठा था। वर्षा ने हाथ जोड़ दिए। बंदर कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर अचानक मंदिर के पीछे कूद गया और गायब हो गया। अगले दिन से वह बंदर कभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन मंदिर के पुजारी मुस्कुराकर बोले, जहां सच्ची श्रद्धा होती है वहां बजरंगबली किसी न किसी रूप में रक्षा जरूर करते हैं। वर्षा ने मंदिर की घंटी बजाई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो डर के नहीं, विश्वास के आंसू थे।